एक दिन की बात है। अर्जुन अपने कमरे में था। खिड़की दरवाजा बंद करना भूल गया था। वो अकेले में वो सब कर रहा था जो जवान लड़के अकेले में करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद ही रोमांचक, मसालेदार और दिल को छू लेने वाली देसी कहानी, गांव की भाभी की छुपी आग। ये कहानी है मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रहता है हमारा हीरो अर्जुन और उसकी भाभी राधा। दोस्तों, ये कहानी इतनी हॉट है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ 18 दर्शकों के लिए है। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक करके बताएं कि आपको ऐसी कहानियां पसंद है या नहीं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये सुपरहिट कहानी। मधुपुर गांव में एक साधारण सा घर था। उस घर में रहते थे अर्जुन, उसके चाचा शिव कुमार और चाची राधा। शिव कुमार जी एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे, जो गांव से 60 किलोमीटर दूर शहर में थी। इसलिए वो अक्सर देर रात को घर लौटते या कई कई दिन बाहर ही रहते। अर्जुन 22 साल का जवान लड़का था, कॉलेज खत्म कर चुका था, घर पर ही रहता था और खेतों में चाचा की मदद करता। राधा भाभी की उम्र थी सिर्फ 32 साल, लेकिन लगती थी 25 की। गोरा रंग, गोलमटोल चेहरा, लंबे बाल और ऐसी कातिलाना आंखें कि कोई भी एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। गांव की औरतें भी उनकी खूबसूरती से जलती थी। एक दिन की बात है। अर्जुन अपने कमरे में था। खिड़की दरवाजा बंद करना भूल गया था। वो अकेले में वो सब कर रहा था जो जवान लड़के अकेले में करते हैं। अचानक राधा भाभी कमरे में घुस आई। कुछ सामान लेने आई थी। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को उस हालत में देखा, वो एकदम स्तब्ध रह गई। अर्जुन भी घबरा गया, लेकिन जल्दी से कपड़े ठीक किए और बाहर आया। राधा भाभी ने पूछा, अर्जुन, कमरे में क्या कर रहे थे तुम? अर्जुन ने बेझिझक मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप तो सब देख ही चुकी हैं। अब मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? राधा थोड़ा गुस्सा हुई। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर थोड़ी शर्म तो कर सकते थे ना। अर्जुन ने शरारत भरी नजरों से कहा, मैं क्या जानता था कि आप ठीक उसी वक्त कमरे में आएंगी। वैसे भी मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। राधा ने कहा, हाँ, गुनाह तो नहीं, लेकिन कोई लड़की किसी लड़के को ऐसा करते देखकर चुपचाप चली जाएगी। अर्जुन ने तुरंत पलटकर कहा, तो भाभी, आप भी तो कर सकती हैं ना। राधा चौंक गई। मैं कर सकती हूं, लेकिन तेरे चाचा होते तो ही ना। अर्जुन ने मौका देखकर कहा, तो फिर भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं। मेरे पास आ जाओ। राधा गुस्से में बोली, ज्यादा बातें मत करो, वरना सब कुछ तेरे चाचा को बता दूंगी। अर्जुन हंसते हुए भाग गया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, आज भाभी ने मुझे देख लिया, अब मौका है। अब तो मैं अपनी दिल की बात कह ही दूंगा। धीरे धीरे अर्जुन और राधा की बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन भाभी की हर छोटी बड़ी बात मानता, उनकी मदद करता। राधा भी अब उससे हंसकर बातें करने लगी थी। पहले वो अकड़ में रहती थी, अपनी खूबसूरती का घमंड था, लेकिन अर्जुन की देखभाल और मीठी मीठी बातों से उनका दिल पिघलने लगा। एक दिन चाचा शिवकुमार बाहर गए हुए थे। राधा भाभी को तेज बुखार चढ़ आया। अर्जुन ने चाय बनाई, दवा लाया, डॉक्टर बुलाया, पूरी रात उनकी सेवा की। अगले दिन राधा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैं जब से इस घर में आई हूं कभी तुमसे प्यार से नहीं बोली, लेकिन तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। अर्जुन ने मौका देखा, लेकिन सोचा अभी जल्दबाजी मत करो।
पहले और करीब आओ। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। राधा अकेलापन महसूस करती थी। चाचा अक्सर बाहर रहते, रात देर से आते और थके हुए सो जाते। राधा की जवानी की आग बुझ नहीं पाती थी। एक रात राधा ने कहा, अर्जुन, तेरे चाचा तो कभी कभी ही आते हैं। रात को थोड़ा देर से मेरे कमरे में आया कर, हम दोनों गप्पे मारेंगे। अकेले मेरा मन नहीं लगता। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो समझ गया लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने का वक्त है। उस रात अर्जुन राधा के कमरे में गया। राधा झुककर कुछ काम कर रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू सरक गया था। अर्जुन का मन बेकाबू हो गया। वो अपने कमरे में गया और फोन पर एक हॉट वीडियो लगा लिया, वॉल्यूम फुल। जानबूझकर किया था ताकि आवाज भाभी तक पहुंचे। राधा चुपके से कमरे में आई और पीछे से वीडियो देखने लगी। अर्जुन को पता ही नहीं चला। अचानक राधा ने खंखारा। अर्जुन घबरा गया, फोन बंद किया। राधा हंसते हुए बोली, अब क्यों बंद किया? अब तो डर लग रहा है। अर्जुन ने नाटक किया, हाँ भाभी, डर तो लगता ही है जब कोई पकड़ ले। राधा ने उसका कान पकड़ा। उस वक्त डर नहीं लगा जब इतनी तेज आवाज में देख रहे थे। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाया और कहा, भाभी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? राधा ने कहा, बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर मानती तो अभी तेरे चाचा से शिकायत कर देती। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। जब से आप इस घर में आई हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपके साथ वो सब करना चाहता हूं जो चाचा नहीं कर पाते। राधा चौंक गई, लेकिन गुस्सा नहीं हुई। बोली, अर्जुन, तू समझता है ये क्या हो सकता है? अगर चाचा को पता चला तो हम दोनों को घर से निकाल देंगे। अर्जुन ने कहा, भाभी, हम चुपके से करेंगे, कोई नहीं जानेगा। और मैं जानता हूं चाचा आपको खुश नहीं रख पाते, वो बाहर औरतों के साथ। राधा ने रोते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तेरे चाचा बाहर किसी के साथ नहीं है। वो बस थक कर आते हैं और जल्दी सो जाते हैं। मुझे खुश करने की कोशिश भी नहीं करते। मैं तड़प रही हूं। लेकिन तू मेरा देवर है। अर्जुन ने कहा, भाभी, आजकल ये सब नॉर्मल है। मैं आपको वो सुख दूंगा जो चाचा नहीं दे पाते। राधा ने कहा, सोचकर बताऊंगी। और कमरे से चली गई। अर्जुन को बुरा लगा। अगले दिन वो राधा से नाराजगी दिखाने लगा, बात नहीं करता था। राधा बार बार मनाने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन टालता रहा। रात को अर्जुन छत पर गया और जानबूझकर दरवाजा जोर से खोला ताकि राधा सुन ले। वो छत पर बैठा उदास होने का नाटक करने लगा। राधा ऊपर आई और बोली, पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, आज छत से कूदकर सब खत्म कर दूंगा। राधा घबरा गई। उनका दिल पिघल गया। हाथ पकड़कर बोली, ऐसा मत करो। चाचा घर पर हैं अभी। 2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें मौका दूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार। फिर कभी नहीं मांगोगे, वादा करो। अर्जुन ने वादा कर लिया। 2 दिन बाद चाचा को ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए चेन्नई जाना पड़ा। जाते वक्त बोले, अर्जुन बेटा, घर और अपनी भाभी का ख्याल रखना। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, चिंता मत कीजिए, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। चाचा गए। राधा थोड़ी उदास थी, रो भी रही थी। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया और सांत्वना दी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। गले लगाना गहरा हो गया। राधा ने भी कोई विरोध नहीं किया। आखिरकार वो रात आ गई। दोनों एक दूसरे में खो गए। अर्जुन ने वो सारी कमी पूरी कर दी जो चाचा सालों से नहीं कर पाए थे।
राधा ने पहली बार असली सुख महसूस किया। पूरी रात दोनों अपने जज्बातों में डूबे रहे। सुबह देर से उठे। राधा अब पहले जैसी उदास नहीं थी, चेहरे पर चमक थी, हंसी थी। तो दोस्तों, ये थी मधुपुर गांव की वो हॉट और मसालेदार कहानी, गांव की भाभी की छुपी आग। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया। अगर ऐसी और देसी मसालेदार कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अगली कहानी बहुत जल्द आ रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।